आए दिन लगातार पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष पुलिस के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जैसे मंगेश यादव को लेकर और भी जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर हुए हैं। हमारे साथ हैं अतहर जमाल लारी जी, जनप्रतिनिधि हैं और बनारस के हैं, और उनसे हम बात करें कि कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कहते हैं। नेताजी, ये बताइए कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था और जो इस तरीके से इनकाउंटर किए जा रहे हैं योगी सरकार में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस सरकार में कानून व्यवस्था की जो बात है वो सिर्फ कागज़ों पे है। हकीकत ये है कि कानून का राज इस प्रदेश में है ही नहीं है। आप देखिए, रोज़ डकैती हो रही है, अपराध हो रहे हैं, छिनैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों से छेड़खानी हो रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, यानी हर तरीके के अपराध हो रहे हैं। रोज़ आत्महत्याएं हो रही हैं। कितने लोग, आप अखबार उठा के देखिए तो रोज़ सुर्खी बनी रहती है कि फ़लाँ आदमी की हत्या कर दी गई, फ़लाँ लूट हो गई, फ़लाँ जगह छिनैती हो गई, फ़लाँ लोगों ने आत्महत्या कर ली, ख़ुदकशी कर ली, जिसमें नौजवान भी हैं, बेरोज़गार भी हैं, तमाम समस्याएं हैं। और क्राइम रिपोर्ट जो है थानों में दर्ज नहीं किया जाता है, इसलिए कि सरकार ये दिखाए कि हमारी सरकार में क्राइम घटा है। इस सरकार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो सही मानों में सरगना हैं, जो अपराधी हैं, उनको न पकड़ के जो पॉकेटमार हैं, जेब कतरे हैं, छोटे मोटे अपराधी हैं, एक दो अपराध किए हैं, तो ऐसे लोगों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया जा रहा है। अभी आपने मंगेश यादव का नाम लिया। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि लगातार मुस्लिमों की जो है इनकाउंटर हुआ, दलितों का इनकाउंटर हुआ, और मैं बोलता रहा कि जब शेर के मुंह में खून लग जाए तो फिर वो जात बरादरी नहीं देखेगा, किसी की भी के भी इनकाउंटर कर सकते हैं। और मंगेश यादव को उसके घर से 2 बजे रात को उठा के ले जाया गया और उसके 2 दिन के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वो इनकाउंटर कहाँ था? वो तो हत्या सीधे सीधे की गई है। और तमाम लोगों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और प्रदेश में जितनी भी इनकाउंटर हो रहे हैं वो सब फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। और जो सही अपराधी हैं, जो बड़े अपराधी हैं, जो उस डकैती का सरगना था, उसको किस तरीके से सरकार ने बचाया? इसलिए कि सरकार के मुखिया के वो बिरादरी के लोग हैं, तो उनको बचाया गया। और ख़ास तौर से टारगेट मुस्लिम यादव हैं, और अब पासी और दलित भी हो रहे हैं। दलित तो पहले से ही टारगेट पर थे मुस्लिम के साथ साथ, तो इनको टारगेट किया जा रहा है। अब बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी एक घटना को लेकर के सदन में बयान देते हैं। एक लड़के के साथ बरसात में पानी का छींटा नौजवान फेंक रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, एक यादव का, एक मुस्लिम का। बाकी उसमें हर बिरादरी के लोग थे, लेकिन उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये क्या दिखा रहा है? क्या शो करना चाहते हैं हमारे मुखिया यहाँ करके जो है? और कहते हैं कि इनके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। तो सही, हम देख रहे हैं कि हमारे लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इनकी बुलेट ट्रेन ही है। और उनके लिए जो है बुलेट ट्रेन नहीं है, जो उस पार्टी से संबंधित है, उनको संरक्षण प्राप्त है। ऐसे लोगों को खुली छूट दी गई है। आप देखिए, रोज़ाना कोई न कोई जुलूस जलसा निकलता है, पथराव होता है, लोगों को मारा जाता है, मुस्लिमों के खिलाफ जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहे, क्या क्या नारे लगाए जा रहे हैं, क्या क्या गालियां दी जा रही हैं, किस तरीके से आक्रमण हो रहा है, किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। और उन लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए इन लोगों का मन और बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से नफरत फैलाने की बात हो रही है, जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है सिर्फ राजनीति के तहत तो चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। आने वाले दिनों में एक न एक दिन इसका खमियाजा जो है सबको भुगतना पड़ेगा। आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, कल किसी और की बारी होगी। हमेशा इतिहास अपने को दोहराता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो आज बुलडोज़र की राजनीति चली है,
बुलडोज़र किसके ऊपर चल रहा है, आप निगाह उठा के देख लीजिए। थोड़ी सी किसी भी घटना पे जो है, अगर वो अल्पसंख्यक है तो उसके ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा, यादव है तो बुलडोज़र चल जाएगा। अब उपचुनाव के होने वाला है तो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को हटाया जा रहा है जो मुस्लिम हो, यादव हो, जहाँ अगर हमारा पासी, अगर किसी पार्टी का पासी उम्मीदवार हो, दलित उम्मीदवार हो या और बिरादरी का, तो उनको भी हटाया जा रहा। आज जो लोग वोट इनको नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। कल अगर ब्राह्मण भी वोट नहीं देगा इनको तो सोच लें कि उनके खिलाफ भी बदले की भावना से कार्रवाई होगी। आज अगर लाला इनके को वोट नहीं देंगे तो इनके खिलाफ भी बदले की भावना से कार्रवाई होगी, और जो इनको वोट नहीं दे रहा है उसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। और जो कानून व्यवस्था है वो सिर्फ कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। अगर दिखाई दे रहा हो तो आप भी बताइए, हम भी चश्मा उतार के देखने का काम करें। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि जितने गुंडे मावाली थे उनके अंदर भय का माहौल बना हुआ है, कोई बाहर निकलने के लिए आ नहीं रहा है। अच्छा, अगर भय का माहौल बना हुआ है तो इतनी घटनाएं कैसे हो रही हैं? रोज़ डकैती पड़ रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? महिलाओं से चैन छीन लिया जा रहा है, उचक्कागिरी हो रही है। तो कौन सा भय व्याप्त है? कोई भय व्याप्त होता तो ये क्राइम रुक जाता। लेकिन जो बड़े मास्टरमाइंड हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको संरक्षण सरकार दे रही है। आज क्या बात है कि मंगेश के साथ और जो लोग भी थे उनके घर तो बुलडोज़र चला नहीं। हालांकि हम बुलडोज़र की नीति को बहुत गलत मानते हैं, हम फर्जी इनकाउंटर को बहुत गलत मानते हैं, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन और लोगों को बाबू की तरह से उनको जो है सरेंडर कराया जाता है और बगैर हथकड़ी के जो है उनको ले जाया जाता है। ये क्या प्रदर्शित करते हैं? क्या जनता देख नहीं रही है? जनता सब समझ रही है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चाहे हरियाणा में चुनाव हो, अब इस सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। सरकार जाने वाली है, जम्मू कश्मीर से भी जाएगी, हरियाणा से भी जाएगी, और महाराष्ट्र में तो इसलिए चुनाव नहीं कराया जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में हम बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए वो बहना योजना के तहत जो है कुछ महिलाओं को जो है पैसा दिया जा रहा है, इसलिए चुनाव रोका गया है। तो तमाम संस्थाएं भी जो हैं वो मिली हुई है सरकार से। बहरहाल परिवर्तन होता है, एक दिन परिवर्तन होगा। तो जिस रास्ते पे वो ये सरकार चल रही है, कल जब परिवर्तन होगा तो जिसकी सरकार बनेगी वो भी उसी रास्ते पे चलने का काम करेगी। तो फिर क्या होगा, ये भी सोचना चाहिए अधिकारियों को भी कि जो वो मनमानी कर रहे हैं। भाई, आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप पक्षपात न करने की शपथ लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप पक्षपात करेंगे, संविधान की धज्जियाँ उड़ाएंगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो कल आप सरकार बदलेगी तो कल आप भी रहेंगे, सरकार भी रहेगी। तो सरकार तो फिर उसी हिसाब से काम करेगी ना जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा कार्य न करें जिससे जनता आवाम बदजन हो। आज आवाम भूखमरी से, बेरोज़गारी से, महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। नौजवानों को नौकरी नहीं है। बताइए, कहीं नौकरी है? कोई मिल रहा है? कितने लोगों को नौकरी मिली? सारे पद खाली पड़े हुए हैं। अभी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, वो भी पेंडिंग में फंस गया है। तो तमाम समस्याएं हैं। बहरहाल एक न एक दिन तो सरकार को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जनप्रतिनिधि अतहर जमाल आर्य जी को सुन रहे थे। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।